नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं की कविता वाक, जिनकी कवियत्री ललदैत जी हैं, वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ। वाक, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि वाक का अर्थ क्या है। वाक का अर्थ होता है वाणी, शब्द या कथन। अब इसका भावार्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो सबसे पहले फर्स्ट पंक्ति आपकी है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कच्चे धागा, कच्चा धागा यहाँ पर कमजोर सहारे को कहा गया है। आप साथ के साथ अर्थ लिख सकते हैं। रस्सी कच्चे धागे की, तो कच्चा धागा यहाँ कमजोर सहारा है। खींच रही मैं नाव, नाव यहाँ जीवन रूपी नाव के बारे में बताया गया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कवियत्री जी कहती हैं कि हे परमात्मा, किसको संबोधित करते हुए कहती है? परमात्मा को। हे परमात्मा, मैं प्राण रूपी रस्सी को, रस्सी कच्चे धागे की रस्सी कौन सी है? ये प्राण रूपी रस्सी है। प्राण रूपी रस्सी को मैं जीवन रूपी नाव, जीवन रूपी नाव से जो है, जीवन रूपी नाव को जिस प्रकार प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ, जीवन रूपी नाव को किससे खींच रही है? प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवियत्री जी कहती हैं कि न जाने, देव कौन है? प्रभु परमात्मा, कि प्रभु कब मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे भव सागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके, पानी टपकने की बात, जिसने की बात कही गई है? कच्चे पानी टपके। यहाँ कौन से पानी की बात की गई है? किससे कही गई है? यहाँ पर शरीर के बारे में बताई गई है। और कच्चे स्कोरे यहाँ पर धार्मिक आडंबरों के बारे में बताया गया है। वैसे तो कच्चे स्कोरे क्या होते हैं? जो मिट्टी का कच्चा बर्तन होता है उसको कच्चे स्कोरे कहा जाता है, जिसमें आप दूध पानी पीते हो वो। तो इसमें जो है यहाँ पर कच्चे स्कोरे, कवियत्री जी धार्मिक आडंबर के बारे में बताती हैं कि पानी टपके कच्चे स्कोरे, कि यहाँ पर जो है मेरे पास जो है शरीर रूपी कच्चा स्कोरा है, जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिक सकता। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यहाँ पर कवियत्री जी व्यर्थ प्रयास, प्रभु से मिलने के जो प्रयास हैं उनके बारे में बता रही हैं कि प्रभु से मिलने के जो मेरे प्रयास हैं, जो कोशिश हैं, वो सारी व्यर्थ हो रही हैं। जी में उठती रह रहे हुक, यहाँ पर जो है हुक का अर्थ है तड़प। कवियत्री जी कहती हैं कि घर जाने की चाह है घेरे, प्रभु के घर जाने की चाह। किसके घर की बात की गई? यहाँ पर घर किसका है? प्रभु का घर। प्रभु के घर जाने की चाह है। कवियत्री जी कहती हैं कि बार बार मेरे जी में उठकर मुझे तड़पा रही है। अब आपका जो है इससे फर्स्ट आपका वाक्य समाप्त होता है। इसके बाद में आपके प्रश्न उत्तर आते हैं, वो किस प्रकार के आते हैं वो आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट पद्यांश में से, आपके वाक्य में से है। फर्स्ट आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि वाक्य का क्या अर्थ है, तो मैंने आपको बता ही दिया था वाक्य शब्द का अर्थ क्या है। वाक्य का शब्द का अर्थ है वाणी, शब्द या कथन। और इस वाक्य यानी पद का आशय है कवियत्री को घर जाने की जो इच्छा है, उसमें जो है सांसारिक जो बंधन है वो उसको कैसे व्यर्थ कर देते हैं, ये बताया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, कच्चे स्कोरे का उदाहरण देकर कवियत्री क्या बताना चाहती हैं और कच्चे स्कोरे से क्या तात्पर्य है? मैंने आपको बताया अभी, कच्चा स्कोरे किसको बताया गया है? कच्चा स्कोरा यहाँ जो है शरीर को बताया गया है। और कवियत्री जी बताती हैं कि कच्चा स्कोरा पानी के पड़ने से क्या होता है? गल जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो है ईश्वर की प्राप्ति भी उनको नहीं हो पाती, ये बताया। कच्चे स्कोरे का तात्पर्य है धार्मिक आडंबरों से यहाँ पर बताया गया है, जो धार्मिक धर्म का जो दिखावा करते हैं उनके बारे में। अगला प्रश्न है आपका, कवियत्री की दृष्टि में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं?
ईश्वर प्राप्ति के प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि वो मोह माया के जाल में, जो सांसारिक मोह माया है उनके जाल में जकड़ा हुआ है, इसलिए। फिर इस काव्यांश के अनुसार रस्सी किस प्रकार की है? मैंने आपको बताया था ये रस्सी किस प्रकार की है। ये रस्सी जो है क्या बताया है? कमजोर शरीर को बताया गया है। कमजोर शरीर या कमजोर सहारे के लिए इसे प्रयुक्त किया गया है। यहाँ कमजोर शरीर है। यह रस्सी प्राणों की डोर से भी कमजोर है। प्राणों की डोर, प्राण निकल जाते हैं, इस तरह से बताया गया कि उससे भी बहुत कमजोर है ये। अब अगला प्रश्नोत्तर है आपका, घर से कवयित्री का क्या तात्पर्य? मैंने आपको बताया था घर से क्या तात्पर्य। घर किसका घर है? ये ईश्वर के घर के बारे में बताया गया है यहाँ पर। और कवयित्री उसे ही अपना असली घर मानती है कि भाई उसका घर है, कवयित्री ये बताती हैं। अब आपका दूसरा वाक्य शुरू करने जा रही हूँ। दूसरा है आपका, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवयित्री जी कहती हैं खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। खाकर यहाँ किसको बताया गया है कि भोग में रहकर, भोग में लिप्त रहकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। भोग, ज्यादा भोग से ईश्वर दूर हो जाते हैं। कौन सा भोग यहाँ पर? जो हम संसार में वासनाओं में लिप्त रहते हैं, उस भोग की बात यहाँ पर की गई है कि ज्यादा भोग से ईश्वर दूर हो जाते हैं। न खाकर बनेगा अहंकारी। न खाकर यहाँ पर जो है भोग को त्याग कर जब वैरागी हो जाता है इंसान, तो उसके बारे में बताया गया है। अगर वैरागी हो गया तो तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। समखा तभी होगा समभावी। तो कवयित्री जी कहती हैं योग और वैराग्य के बीच का रास्ता अपना, तभी तू समभाव से रह पाएगा। योग और त्याग के बीच का रास्ता तुझे समानता का रास्ता दिखाई देगा। खुलेगी साकल बंद दवार की, तभी तेरी जो है परमात्मा से मिलने की इस बंद साकल की दवार खुल जाएगी। अब इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको करवाने जा रही हूँ। दूसरा आपका वाक्य जो है, खा खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता? क्यों नहीं प्राप्त हो क्या? क्योंकि खा खाकर व्यक्ति भोग में लिप्त ईश्वर की भक्ति से दूर हो जाता है। भोग में लिप्त हो जाता है, वो ईश्वर की भक्ति से दूर हो जाता है, ये बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका, खुलेगी साकल बंद दवार की का अर्थ क्या है? खुलेगी साकल बंद दवार की का अर्थ कवयित्री जी ने बताया है कि ज्ञान के नेत्र खुलने से व्यक्ति जो है सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। सांसारिक मोह माया बताया था ना कि अहंकारी हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, तो सांसारिक मोह माया के बंधनों के बारे में। नेक्स्ट आपका प्रश्नोत्तर है, प्रश्न है, समभावी कौन हो सकता है? योग और त्याग के बीच का रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति ही समभावी हो सकता है। अब आपका अगला प्रश्न है, भोगी बनने और वैरागी बनने से क्या संभावना है? भोगी बनने से व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं होता व्यक्ति को, और वैरागी बनने से वो स्वयं में जब ये हो जाता है कि मैं तपस्वी हूँ, तो उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। इसलिए कवयित्री ने दोनों ही जीवन के मार्ग में बाधक बताए हैं। अगला प्रश्न है आपका, कवयित्री ने क्या सुझाव दिया है और क्यों? कवयित्री ने समान रूप से जीवन जीने का सुझाव दिया है कि आपको समान रूप से जीवन जीना चाहिए। भोग करने का क्या परिणाम होता है? भोग करने से मन सदा वासनाओं में लिप्त रहने लगता है। किसमें लिप्त रहने लगता है? वासनाओं में लिप्त रहने लगता है। ये आपका दूसरा वाक्य था। अब आपका तीसरा वाक्य करवाने जा रही हूँ। तीसरा आपका है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवयित्री जी कहती हैं कि आई तो सीधी राह से थी। कौन सी सीधी राह बताएगी? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग से उसने भक्ति की थी, परंतु गई न सीधी राह, सीधी राह पर नहीं गई थी। यहाँ पर उसके कौन से, उसने जो है कठिन तपस्या से जो भगवान को पाना चाहे उसके बारे में बताया गया है। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी। सुषुम्ना सेतु यहाँ जो है सुषुम्ना नाड़ी के बारे में कवयित्री जी ने बताया। सुषुम्ना नाड़ी को प्राप्त, जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में कवयित्री जी ने अपना पूरा जीवन बिता दिया है। अगला है आपका, बीत गया दिन हाय
कवयित्री जी कहती हैं उसने इस सुषुम्ना नाड़ी के उसमें घुसकर जो है अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, संपूर्ण जीवन व्यर्थ कर दिया, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं मैं क्या उतराई। जेब टटोली, जब उसने जेब टटोली मतलब अपने अंदर को देखा, अपने आप को देखा, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। कोड़ी न पाई, कोई दाम नहीं था। माझी को दूं क्या उतराई, माझी यहाँ ईश्वर रूपी नाविक को बताया गया है, ईश्वर रूपी जो नाव चलाने वाला ईश्वर है उसको बताया गया है। क्या उतराई, बदले में उसको क्या दूं, ये बताना चाहती हैं कवयित्री जी यहाँ पर। अब आपके इसके तीसरा जो वाक्य है उसके पर्सन किस प्रकार के आपके होते हैं वो बता रही हूँ। सुषुम सेतु क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है कि हठ योग के द्वारा जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं उसको बताया गया है। अगला है कवयित्री माझी के लिए परेशान क्यों है। माझी क्या बताया है, माझी को दूं क्या उतराई, तो क्यों परेशान है ये बताया गया है। माझी कौन है, ईश्वर है जो संसार रूपी भव सागर को पार करने वाला है। किसको, संसार रूपी भव सागर को पार करने वाला है। अब आपका अगला प्रश्न है बीत गया दिन, ये दिया गया है ना इसमें, बीत गया दिन। हाँ, तो बीत गया दिन के बारे में कवयित्री जी क्या बताना चाहती हैं। बीत गया दिन से कवयित्री का क्या आशय है। बीत गया दिन यहाँ पर सारा जीवन हठ योग में कवयित्री जी ने व्यर्थ कर दिया, उसके बारे में, बीत गया दिन के बारे में कवयित्री जी यहाँ संपूर्ण जीवन के बारे में बताना चाह रही हैं। अगला प्रश्न है गई न सीधी राह, कवयित्री जी कहती हैं कवयित्री ने भक्ति के सरल मार्ग पर चलने की बजाय, मैंने आपको बताया था अभी हठ योग को अपनाया था, तो उसके बारे में बताया गया है कि वह उस मार्ग पर चल पड़ी जो कि सीधा मार्ग नहीं था। कवयित्री का जीवन के अंत में क्या प्राप्त हुआ, कवयित्री को जीवन के अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगा, अर्थात उसकी प्रभु से मिलने की जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई। जेब टटोलने से क्या अभिप्राय है। जेब टटोलने से मैं आपको बता देती हूँ जेब टटोलने का अर्थ क्या है। वैसे तो क्या होता है कि दाम होता है, वैसे यहाँ पर इस कविता में दाम बताया गया है भावार्थ में, और अगर प्रश्न आपका आ जाता है तो उसका होता है आत्म विश्लेषण, अपने आप को देखना कि आपने क्या किया है, कैसा किया है, वो सब चीजें। अब आपका लास्ट वॉक है थल थल में बसता है शिव ही। थल थल क्या होता है, कण कण, कण कण में, हर एक स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर शिव ही, शिव यहाँ पर ईश्वर को, परमात्मा को कहा गया है, और शिव का दूसरा अर्थ यहाँ पर कल्याणकारी भी है। तो कवयित्री जी कहती हैं कि परमात्मा प्रकृति के कण कण में बसता है, प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तो कवयित्री जी कहती हैं लोग जो धार्मिक मान्यताओं में घुसकर इसमें भेद करने लग जाते हैं वो नहीं करना चाहिए, हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कवयित्री जी बताती हैं कि हे मनुष्य यदि तू इतना ही ज्ञानी है तो अपने आप को पहचान, वही है साहिब से पहचान, वही तेरी परमात्मा से पहचान है, अर्थात ईश्वर तो तेरे हृदय में, तेरे कण कण में बसता है, तो उसको वहां क्यों नहीं खोजता, ये बताना चाहती हैं कवयित्री जी। अब आपका इसके वाक लास्ट है, इसमें कुछ प्रश्नोत्तर किस प्रकार के आते हैं वो आपको बता देती हूँ। कवयित्री ज्ञानी को क्या कहते हुए प्रेरणा दे रही हैं, क्या कहती हैं कि अपने अंदर जो परमात्मा है उसको पहचान, उसकी पहचान कर, हर प्रत्येक जो है मनुष्य के अंदर परमात्मा विद्यमान है, अपने अंदर के भगवान को पहचान, ये बताती हैं। कवयित्री किस में भेद करने को मना करती हैं, हिंदू और मुसलमान जो धर्म एवं जाति के आधार पर जो भेदभाव करते हैं उनके भेदभाव को न करने के लिए कहा गया है। शिव का अर्थ क्या है, मैंने आपको बताया था शिव का अर्थ कल्याणकारी है, आप इनको जो है लिख सकते हैं साथ ही साथ कल्याणकारी। कवयित्री प्रभु को किस नाम से पुकारती है और क्यों, किस नाम से, जैसे दिया गया है शुरू में ही थल थल में बसता है शिव, किसके नाम से पुकारती हैं, शिव के नाम से, क्योंकि वही सबका कल्याण करने वाले बताया है कवयित्री जी ने यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका मनुष्य ईश्वर को पाने में सफल क्यों नहीं होता, तो कवयित्री जी कहती हैं मनुष्य ईश्वर को पाने में सफल इसलिए नहीं होता क्योंकि वह अपने अंदर के स्वरूप को पहचान नहीं पाता है।
अगला प्रश्न है आपका, शिव का वास कहाँ है? शिव का वास कण कण में विद्यमान है। किस किस में? कण कण में विद्यमान है। तो ये आपकी कविता यहीं पर समाप्त होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कविता में कवयित्री मनुष्य को क्या प्रेरणा देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। वह कविता के माध्यम से कवयित्री मनुष्य को संकीर्ण संप्रदाय की भावनाओं से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा देती है। संकीर्ण संप्रदाय की भावना, जो धार्मिक आधार पर हम जो घुस जाते हैं, उससे दूर रहकर भक्ति करने की प्रेरणा देती हैं। और सांसारिक कार्यों जो कार्य होते हैं उनको पूर्णतः त्याग करने की बात नहीं कहती हैं, बल्कि संसार एवं ईश्वर, भोग एवं त्याग से संतुलन बनाने के समर्थन कवयित्री जी कहती हैं। इसलिए मनुष्य को कवयित्री जी यहाँ पर समभावी करने के लिए, बनने के लिए भी प्रेरित करती हैं। धन्यवाद। ये आपकी कविता आपको समझ आई होगी और इसको देखकर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।